नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी प्रकार के शिक्षक भर्तियों पर आधारित गणित विषय के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका चैप्टर का नाम है हमारा संख्या पद्धति, इंग्लिश में कहते हैं इसे नंबर सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न। तो 22वें नंबर के क्वेश्चन से हमें करना था, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा 22वें नंबर का 2424 में 2 के स्थानीय मान का योगफल। अब हमें इसका योगफल निकालना है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है जो हमसे संख्या पूछी गई है वह संख्या तो वैसी की वैसी लिखी रहेगी, लेकिन उसकी बाकी की संख्या हो जाएंगी 0। तो ये हमारा लिखा हुआ है 2, तो हमारा 2 तो वैसे ही का वैसा लिखा जाएगा 2, और बाकी में क्या लिखा है 420, तो लिख देंगे 000। और क्या लिखा है योग करना है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब दूसरी जगह भी लिखा है 2, तो इसकी जगह पे 2 तो वैसे ही का वैसा, और आगे क्या लिखा है 4, तो 4 के स्थान पे 0। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा अपना 2020, तो अपना हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन हमारे दिया हुआ है गुणनफल 140 इंटू 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो। अब हमें 144 प्राप्त हो, तो ये लिखा हुआ है गुणनफल क्या दिया हमारा 140 इंटू दूसरा दिया हुआ है हमारा 101 में क्या जोड़ा जाए। इसमें हमें क्या जोड़ा जाए कि क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो, यानी कि क्या प्राप्त हो 14414 प्राप्त हो। तो इसको हम करेंगे कैसे। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 100 प्लस 1 लिखेंगे, 100 प्लस 1 लिखेंगे तो 101 ही हो जाएगा वो। तो इसे लिखेंगे 140, तो ऐसे ही लिखा रहेगा अपना। इनटू में का साइन ऐसे ही, तो इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे 100 प्लस 1 प्लस एक्स बराबर है 14414, ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे इसका अंदर, तो इसे हो जाए 14000 प्लस 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 140 प्लस का एक्स ऐसे ही बराबर है 14414। जब इन दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 14140 प्लस एक्स, ये ऐसे ही लिखा रहेगा बराबर में साइन, और ये 4414, ये ऐसे ही लिखा है। अब ये इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो लिखेंगे x बराबर 14414 माइनस 14140। जब इसमें से माइनस होएगा तो अपनी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी, x की आ गई 274, तो 274 अपना आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 274 अपना ऑप्शन कौन से नंबर का है, 274 ये दिया हुआ है अपना बी पार्ट, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का निम्नलिखित में कौन सा सही है। अब हमें इसमें से इतने ऑप्शन दिए हुए 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही है ये छांटना है। तो पहला पढ़ते हैं। पहला दिया है 1000 के परिवर्तीय परावर्तीय का पूर्ववर्तीय 1000 है, यानी कि परावर्तीय का मतलब होता है हमें प्लस करके उस संख्या को आगे की संख्या निकलेगी, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है माइनस कर देना उस संख्या में से तो उसके पहले की संख्या आ जाएगी। तो हम लिख देंगे इसमें परावर्ती का मतलब क्या होता है, परावर्ती का मतलब होता है +1, ठीक है। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती का मतलब होता है -1। तो अब लिखा है 1000 के परावर्ती, यानी कि 1000 का परावर्ती क्या हो जाएगा, 1000 में अपन ने एक ऐड कर दिया तो ये हो गया अपना 1000 का परावर्ती, यानी कि ये निकल आएगा 1001, ये 1000 का परावर्ती हो गया। अब लिखा पूर्ववर्ती 1000 का पूर्ववर्ती क्या का, यानी कि इसका का मतलब परावर्ती का, इसका मतलब इसका पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती यानी कि इसी में से अपन को क्या माइनस कर देना है, एक माइनस कर देना है। तो अपना एक माइनस करेंगे तो अपना ये 1000 ही आ जाएगा वापस लौट के। तो अपने पूर्ववर्ती 1000 है, यानी कि ये पूछ रहा है कि इसका जो परावर्ती अपन ने किया है इसका पूर्ववर्ती 1000 है, तो ये अपना आंसर सही है, यानी 1000 तो है, 1000 का परावर्ती का पूर्ववर्ती 1000 ही है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, पहले ही सही हो जाएगा, बाकी के चेक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 25 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा 3759 इंटू 9573 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योग। अब हमें इकाई अंक और दहाई अंक, यानी कि इकाई
दहाई, इकाई दहाई। इकाई दहाई के अपन योगों का अंतरों अंक का योग करना है। तो इसका 2 अंक ले लेंगे पीछे के और उनके गुणा कर देंगे। इकाई और दहाई के अंक ले लिए, इसके इकाई दहाई ले लिए, इसके इकाई दहाई लिख ली। तो लिख लेंगे इसके इकाई दहाई का अंक 59 है, एक संख्या का, दूसरी संख्या का 73। हम इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पे अपना आएगा 7034, ये आएगा अपना। अब इनका इसने दिया है एक अंक का योग, यानी कि क्या दिया, दहाई के अंक और इकाई के अंक का योग, यानी कि इन दोनों का प्लस करना है, यानी कि 0 + 7 करना है। दहाई का अंक हो गया 0 और इकाई का अंक हो गया 7, इन दोनों का योग करेंगे तो अपना आ जाएगा 7। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, यदि 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो भागफल, अब हमें भागफल बताना है कि कितनी बार डिवाइड हुआ। तो अब इसे क्या डिवाइड करेंगे, तो इसे लिख लेंगे पहले अपन, किससे डिवाइड करना, 5 6 7 से किसे करना है, 5 6 7 को, 5 6 7 को और 5 6 7 को इसे डिवाइड करना है। तो इसे करेंगे 5 6 7 तो पहली बार में चला जाएगा, 5 6 7 3 अंक तो चले जाएंगे। तो इसका अब नेक्स्ट अंक 5 उतरेगा यहाँ पे, तो 5 उतरेगा तो ये तो जाएगा नहीं इससे, तो हो जाएगा था 0। फिर 6 उतरेगा यहाँ पे, तो 6 भी नहीं जाएगा तो फिर हो जाएगा 0। अब 7 उतरेगा यहाँ पे, तो 5 6 7 से 5 6 7 फिर से 1 टाइम चला जाएगा, 5 6 7 कट जाएगा 1 टाइम्स में। अब फिर से 5 उतरेगा यहाँ पे, तो ये उतरेगा 5, फिर ये नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर से उतरेगा 6, फिर ये नहीं जाएगा तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा। फिर उतरेगा 7, तो फिर से ये 1 टाइम में चला जाएगा, तो 5 6 7 चला गया 1 टाइम में। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये ऑप्शन है अपना सी। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। अगला 27वें नंबर का क्वेश्चन, ये हमारा दिया हुआ है, 19,000 + 19 सैकड़ा + 19 इकाई किसके बराबर है। अब ये किसके बराबर है, ये डैश दिया हुआ है। तो लिखेंगे 19,000, तो 19 लिख लिया, 1000 कितना होता है, गुणा करके लिख देंगे 1000, 1000 को ऐसे लिखते हैं, 3 0 होते हैं 1000 में। अब प्लस का साइन लगा हुआ है तो प्लस करना है, इसको बाद में करेंगे अभी। तो 19 लिखेंगे, 100 में कितने 0 होते हैं, 2 0 होते हैं, 1900 लिख दिया। 19 इकाई का मतलब 1 होता है, तो 19 में 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का योग कर देंगे, जोड़, प्लस का साइन लगा तो जोड़ देंगे तीनों को। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 9 3 0। अब इसको लिखेंगे तो इसके 2 0 और 1 9 आ जाएगा, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 19 ही अकेला आएगा। अब इन सबको योग करेंगे अपन, तो योग करने पे आ जाएगा कितना, 9 1 9 0 2, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो ये वाला ऑप्शन देखेंगे अब इसमें कौन से ऑप्शन में, तो ये अपना सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अपना बी आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है। महत्तम संख्या का मतलब होता है सबसे बड़ी, महत्तम का मतलब सबसे बड़ी। तो 4 का स्क्वायर होता है अपना 16। नेक्स्ट में इसका 2 × 2 × 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 का स्क्वायर होता है कितना, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो गई। अब इन दोनों का ऐड करेंगे, पहले तो अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का स्क्वायर होता है अपना कितना, 256, ये 256 होता है। और इसको ऐड करेंगे यानी कि 2 + 2 + 2 यानी कि 6 हो गए। 6 का स्क्वायर होता है 36 यानी कि 36। तो अब इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है अपनी, इस सब में सबसे बड़ी संख्या ये वाली आ रही, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी। नेक्स्ट 29 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हुआ है हमारा 407928 को पढ़ा जाएगा अपना। तो कैसे पढ़ा जाएगा, तो इसे पीछे से पढ़ेंगे अपन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। तो लाख से शुरू होएगी जो अपनी, तो वही आंसर होगा। तो यानी 40 लिखा जी 40, तो ये तो लाख से शुरू हो नहीं है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। 47 लिखा हुआ तो 47 वाला भी नहीं होएगा। 4
लाख से शुरू होना चाहिए, तो 1/4 लाख से अपना ये शुरू हो रहा, 1/4 लाख से ये शुरू हुआ। अब 4,79,79 79 तो लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे, 4,79,79, ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा अपना। अब इसे पढ़ेंगे 4,07,000, 4,07,000 हाँ सही लिखा, 4,07,900, 900 भी सही लिखा। और अब क्या लिखा, 28 ये लिखा हुआ है, तो अपना ये उसका हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं। अब हमें हिंदू अरबी की संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं वो लिखनी है। तो अब हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का माइनस कर देंगे और कैलकुलेट करके वो आंसर आ जाएगा अपना। तो कहते हैं सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की होती है अपनी 9999, और सबसे छोटी संख्या होती है 1,000, तो लिख देंगे 1,000। अब जो 1,000 भी तो एक संख्या है, तो इसमें अपना जो माइनस होएगा ना, तो 1,000 एक संख्या है 4 अंक की, तो इसमें एक ऐड हो जाएगा नंबर, एक 1 प्लस कर दिया जाएगा इसमें। तो इसको जब माइनस करेंगे तो अपना आएगा, इसको माइनस करने में 9 9 9 और ये 8 ये आएगा अपना माइनस करने पे। लेकिन अब ये 4 अंक की एक संख्या माइनस कर दी आप अपन लोगों ने, तो इसमें +1 कर देंगे। तो इसको जब +1 करेंगे तो हो जाएगा अपना 9,000 और 10, यानी कि 9,000। तो 9,000 अपना ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये हो जाएगा डी इसका आंसर। नेक्स्ट 31 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। दिया हुआ है, यदि संख्या 62532915 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो ए के स्थान पर हमें सबसे बड़ा अंक लिखना है, तो हमें पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो ये 6 को लिखेंगे हम, 6 के फैक्टर कर लेंगे, तो 6 के फैक्टर होंगे अपने 2 × 3 फैक्टर होंगे इसके। तो अब हमें ऑप्शन में से ढूंढ के ये लिखना है सिर्फ कि जो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो हमारी 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो इसमें तो देखेंगे पहला ऑप्शन 5 दिया हुआ है, तो ये हमारा ना 2 से होता है ना 3 से होता है, तो ये अपना क्रॉस हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 8 दिया हुआ है, तो 8 ना हमारा 3 से तो होता नहीं है, 2 से होता है अकेला, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 9 को देखेंगे, 9 हमारा 3 से तो होता लेकिन 2 से नहीं होता, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 6 बचा, 6 को देखो 2 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता और 3 से भी डिवाइड हो जाता, तो अपना ये 6 हो जाएगा, बी अपना इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर का दिया हुआ है, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग है। तो अभाज्य संख्याओं का रूट निकालना है, यानी कि अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जो हमारी सिर्फ उसी नंबर से कटे या फिर 1 नंबर एक से कटे। तो हमारी अभाज्य संख्या होती है कितनी, 2 3 5 7 और 11, इन सब का हमें योग करना है, तो योग कर लेंगे हम। तो इन सब का जब हम योग करेंगे तो हमारा इन सबको ऐड करने पे आ जाएगा 28, तो 28 अपना दिया हुआ है सी ऑप्शन, तो अपना सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा दिया हुआ है 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर। अब हमें 7 के स्थानीय मान का अंतर निकालना है, यानी कि तो हमें ये 7 का स्थानीय मान निकालना है, तो हम लिखेंगे इसमें 7 दिया हुआ है तो पॉइंट तक ही 0 लिखेंगे, इसके जो 7 की संख्या स्थान वाली संख्या वैसी लिखेंगे और बाकी के 0 कर देते, तो इसमें पॉइंट दे दिया तो मतलब 5 तक ही 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे 7 और 1 की जगह 0 और 5 की जगह 0, अब पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 7 एक और दिया हुआ है, 2 7 1 दिया हुआ है, तो 7 एक और दिया, तो अब ये 2 के अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब माइनस करना है अपन को, तो इसमें माइनस करेंगे, ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और उसके पहले लिखा हुआ है 2, तो इसमें अब उल्टा चलता है, अब आगे वाला पॉइंट के बाद जो आती है संख्या तो उस अपन इसमें पीछे लगाते 0, अब इसमें लगाएंगे आगे, तो 2 के पहले पॉइंट लगा तो 2 के पहले पॉइंट लगा दिया, अब 2 के स्थान पे आ जाएगा 0 और 7 के स्थान पे आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। अब इसको करना है अपन को माइनस, तो यहाँ जहाँ जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे 0 भर दो, कोई मतलब तो होता नहीं है 0 का, तो ये अपन ने 0 भर दिया। अब यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ से ये 1 कैरी जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा अपना 3। अब यहाँ पे भी ये 9 हो जाएगा, तो 9 में से 0 जाएगा तो ये तो 9 ही रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है अपना।
अब यहाँ पे भी 9 हो जाएगा तो 9 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 9। यहाँ पे भी 9 हो जाएगा तो 9 में से 0 जाएगा तो 9। ठीक है, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, तो अब ये 6, तो 6 में से 0 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमें 1 से लेकर 40 तक की विषम संख्याएं निकालनी है। तो विषम संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं हमारी होती हैं 1, 3, 5, 7। अब हमें ये 40 तक गिननी है, तो 40 तक कौन गिने? तो 40 तक ना गिनना पड़े तो हमें इसे कर देंगे 40 को 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड जब करेंगे तो जो आएगा 20, तो हमारी वो 20 विषम संख्याएं होंगी। अब 20 विषम संख्याएं का अपन को योग करना थी, तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी उसका योग करना अपन को। तो योग करने के लिए इसका एक सूत्र होता है n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो लिख लेंगे, इसका सूत्र लिखने दे रहे हैं हम यहाँ पर n विषम संख्याओं का योग बराबर होता है अपना क्या एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर यानी कि ये एन की वैल्यू निकल के आ गई अपनी, तो हम कर देंगे 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है अपना 400। तो 400 इसका हो जाएगा डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट 35 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। अब हमें 0 काउंट करने हैं, 1 से लेके 100 तक में कितने 0 आते हैं ये काउंट करना है। तो पहला 0 तो आता है हमारा 10 में, फिर आता है 20 में, फिर आता है 30 में। तो इन सब का हमें 0 0 काउंट करके लिख देना है। तो 10 में 0 आता है तो 10 लिख लेंगे अपन। दूसरा 20 में आता, 30 में आता, 40 में आता, 50 में आता, 60 में आता, 70 में आता, 80 में आता, 90 में आता और 100 में तो आते ही है 2 0। तो ये 2 0, 3, ये 2 0, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10 और ये 11, यानी कि अपने 11 0 आते हैं 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में। तो ये अपना ये हो जाएगा इसका सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन अपना दिया है 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है, भाजक क्या है। अब हमें भाजक निकालना है, क्या होना चाहिए। तो ये इसका सिंपल शॉर्ट फॉर्म है। इसको ये जो संख्या दी हुई है 12,401 दी हुई है, इसमें से अपन 4 को माइनस कर दो। तो करेंगे इसे 12401 माइनस 4। इसे जब करेंगे तो ये अपना आएगा 12397। अब जो अपना 12397 आया है इसमें कर दो अपन 77 का डिवाइड। तो कर देंगे 12397 में कर देंगे किसका डिवाइड 77 का डिवाइड। जब इसका डिवाइड करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना, अपना आ जाएगा 161 इसका आंसर हो जाएगा ए, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। ये दिया है 4 प्लस 4.44 प्लस 4.04 प्लस 44.4 प्लस 444 का सही उत्तर चुनिए। तो हमारा ये सही उत्तर हमें इसका चुनना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन में से सही है। तो अब इससे क्या करेंगे अपन को ऐड, बीच का साइन प्लस का दिया तो इसको ऐड करना है। तो ऐड करके इससे पहले तो लिख लेंगे सरलतम रूप में। तो कैसे लिखा हुआ है, तो पहला लिखा हुआ है हमारा 4.0, 4 अकेला लिखा, पॉइंट तो कहीं पर लगा नहीं है तो 4.0 लिखा हुआ है। ये दूसरा लिखा हुआ है हमारा 4.44, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तीसरा लिखा हुआ है हमारा 4.04, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और सिर्फ लिखते चले जाएंगे। अगले लिखेंगे चौथे नंबर का, तो लिखा हुआ है 4.4 ये लिखा हुआ है। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है अपना क्या, ये लिखा हुआ है 444, 4 बार 4 लिखा और ये 0 0, ये खाली स्थानों पर सब जगह 0 भर ली। ठीक है, पीछे वाले पे। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 8, यानी कि ऐड करने तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। इसको करेंगे 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 8, ये भी 8 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 4 3 12, 4 4 जाए 16, 4 5 जाए 20, 20 की 0 हाँ से लाई 2। अब 4 बन जाए 4, 4 टू जाए 8,
8 + 2 10 की 0, हासिल आई 1। 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, और पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आता है, तो हो जाएगा 50.88। तो ऐसा कोई सा ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है अपना, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी वाला। नेक्स्ट 38 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक अभाज्य संख्या होती है, यानी पूछ रहा है वो एक अभाज्य संख्या क्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या हमारी वह संख्या होती है जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो वह अभाज्य संख्या होती है। तो वह संख्या कौन सी होती है अपनी, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, ऐसी चलती जाते हैं डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें ए ऑप्शन, एक सम संख्या। एक सम संख्या हमारी वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो, तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारी कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या हमारी कौन सी होती है, ये हमारी विषम संख्या वह वो संख्या होती है जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो। ये हमारी सम संख्या 2 से डिवाइड होती है और विषम संख्या हमारी 2 से डिवाइड नहीं होती। तो 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन सी नहीं होती हैं, वह लिखेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होती है हमारी संख्या, 1 नहीं होती, 3 नहीं होती, 5 नहीं होती, 7 नहीं होती, 9 नहीं होती, ऐसी आगे चलती चली जाएंगी। नेक्स्ट सी ऑप्शन पर आएंगे। सी ऑप्शन हमारा दिया हुआ है एक संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या हमारी वह संख्या होती है 0 से लेके अपनी 1 2 3 4 5 पूरे एंड तक, इन्फिनिटी तक चलती हैं। तो लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब हमें इसमें से अभाज्य संख्या छांटनी थी, तो अभाज्य संख्या इनमें से तो कोई सी मिल नहीं रही है, तो अपना इस वाले क्वेश्चन का हो जाएगा अपना डी वाला आंसर, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट 39 नंबर के क्वेश्चन पर आएंगे। 39 नंबर का दिया हुआ है 11 11 11 1 को 1 से भाग दिया जाए तो भागफल होगा। तो अब हमें 1 से इस पूरी संख्या को अपन को भाग देना है, तो हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा। तो करते हैं डिवाइड, हम 1 से अपन को भाग करना है 11 11 11 और 1 को, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो आगे के पहले के 3 संख्या आएंगी, तो वो एक बार में चली जाएंगी पूरी, 1 2 3 लिखेंगे, एक बार में चली जाएंगी 1 से। तो अब इसका 1 उतरेगा इधर, तो वो नहीं जाएगा इससे डिवाइड, तो 0 हो जाएगा। अब फिर से इधर 1 उतरेगा, फिर भी वो नहीं जाएगा, तो इधर फिर से 0 हो जाएगा। अब फिर से 1 उतरेगा, तो अब जी 1 से 1 चला जाएगा 1 बार में, तो 1 से 1 चला गया 1 बार में। अब फिर से इधर 1 उतरेगा, और वो नहीं जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 1 उतरेगा, वो भी नहीं जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पे 1 उतरेगा, तो ये 1 से 1 होगा यहाँ पे, जो 1 से 1 चला जाएगा, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 0 0 1 इसका सी ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर के क्वेश्चन पर आएंगे। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कितनी होती है, अभाज्य संख्या भी अब अपने ऊपर पढ़ी थी, नहीं ये 1 नहीं होता है इसमें, अभाज्य संख्या में 1 नहीं होता है, 3 से होती है अभाज्य संख्या, 3 5 7 11 ये होती है। तो अपनी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 30 तक लिखनी है अपन को, तो 30 तक लिख लेंगे अपन। होती है अपनी, होती है 1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2 से शुरू होती है, 1 नहीं होता, 2 से होती है। तो ये लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। अब 30 ये तो आ गई अपनी दूसरी वाली संख्या हो गई, वो नहीं हुई। दूसरी वाली संख्या मतलब सम संख्या, ये ठीक है। अभाज्य संख्या लिखनी है, तो अभाज्य संख्या तो 29 तक है, तो 29 तक हो गई। तो ये कितनी संख्याएं होंगी, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 अभाज्य संख्या होंगी अपनी 1 से लेके 30 तक में, तो 10 इस पे आंसर पर टिक लगा देंगे। अब 41 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है निम्नलिखित में से 104 गुणा 50 के बराबर क्या है। अब 100 ये ऑप्शन दिए हुए, इनके बराबर में, इसके बराबर में कौन सा ऑप्शन फिट आएगा, वो हमें छांटना है। तो अब हमें इसे कैसे सरलतम रूप में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये हमारा दिया हुआ है 104 × 50, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखते कि 100 + 4 लिख सकते हैं, गुणा का साइन लगाएंगे,
50 लिख देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराते हैं, तो इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, तो इसका लिखेंगे 100 गुणा 50 प्लस का साइन। अब 100 का 50 का गुणा 40 में कराएंगे, 4 में कराएंगे, 4 इंटू 50। अब ये वाला ऑप्शन देखेंगे अपन कि ये वाला ऑप्शन किसी में है क्या, तो ये वाला ऑप्शन अपना दिया हुआ है डी वाले में, तो इसका हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। नेक्स्ट 42 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं। यह धनराशि है। अब ये इनमें से हमें छाड़नी है, इसमें से धनराशि कौन सी है। तो अब उसने क्या बोला, 11,000, तो 11 लिखेंगे पहले, तो 11 और 1000 कैसे लिखे जाते, 3 जीरो, 1000 हो गया। क्या लिखा, 1100, 1100 कैसे लिखे जाते हैं, 11 और 100 गुणा में 100 कर देंगे। 11 रुपये, 11 रुपये मतलब 11 गुणा 1, तो 11 रुपये। अब इन सब का मल्टीप्लाई हुए गुणा होएगा, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 1 1 और 000। इसका मल्टीप्लाई होएगा तो 00 और 11। इसका मल्टीप्लाई होगा तो 11 हो जाएगा जी। ठीक है, इन सब का क्या उसने किया, ये धनराशि है, इन धनराशि को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इनको, तो इसका जोड़ेंगे तो 1 1 1 2 और 1, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। और ये देखो इसमें दो ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में भी आते हैं कभी कभी दो ऑप्शन। तो अपना जो पहला ऑप्शन है ए बी, दूसरे नंबर का ऑप्शन आ रहा है, तीसरे नंबर का ऑप्शन डी भी आ रहा, तो जो पहले आ रहा बी पहले आ रहा, तो बी ऑप्शन अपना पहले आंसर हो जाएगा, तो अपना इसका बी आंसर हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये हमारा चौथा पार्ट था। अब आगे की क्वेश्चन हम अपने अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।